प्रश्न ये है कि मनुष्य योनि में किए गए पाप कौन सी योनि में काटने पड़ते हैं? तो इसका अर्थ है कि आपने तय कर लिया है कि यहाँ हम पाप करेंगे और कहीं और काटेंगे। क्यों ना ये सोचो कि हम पाप करने से ही बच जाएं। हम अपने जाने कोई पाप करें ही नहीं, हम अपने जाने केवल कर्म करें। और भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म भी करेगा और फल की इच्छा भी करेगा, इसका अर्थ है कि तुझे अपने कर्म पर भरोसा नहीं है। तभी तो तू कर्म भी कर रहा है और फिर फल की इच्छा भी कर रहा है। तुझे अगर अपने फल पर भरोसा नहीं, अपने कर्म पर भरोसा नहीं है, तभी तो तू फल की इच्छा कर रहा है। अगर तुझे अपने कर्म पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, तो फिर तू फल की इच्छा करेगा ही नहीं, तू तो केवल कर्म करेगा, कर्म करेगा। भगवान कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि बेटा युद्ध में भी तू सुमिरन कर, शस्त्र उठा और सुमिरन कर। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये इसीलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तू मार शत्रु को, पर तू मारने का रस मत ले, रस मत ले। अभी क्या होता है, हमें लड़ाई में रस आता है। यहाँ पे दो आदमी भिड़ जाएं, हम सब देखने लगेंगे कि कछु है। हमें बड़ा रस आता है, हमें निंदा में रस आता है। तभी तो काऊ की निंदा है रही हुए तो 5 मिनट और रुक जाते हैं, और भगवान को नाम है रहे हुए तो घड़ी याद आने लगे है। निंदा में रस है, हमें हिंसा में रस है। हिंसा में जिसको रस है, निश्चित रूप से वो हिंसा नहीं भी करे तो भी उसके द्वारा पाप हो रहा है। और जिसको हिंसा में रस नहीं है, उससे अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना भी पड़ रहा है तो उसे पाप नहीं लगेगा। फौजी बंदूक चलाते हैं सीमा पर खड़े होकर, उन्हें कोई पाप लगता है? उन्हें कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है? दुश्मन सेना के कितने सारे सैनिकों को मार देते हैं, क्योंकि वो उस समय राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। ये उनका कर्तव्य है, उन्हें मारने में कोई रस नहीं है। कोई किसी को मारने के लिए नहीं जा रहा है, वहां मारने के लिए गोली नहीं चलाई जा रही है, देश की सुरक्षा के लिए गोली चलाई जा रही है। तो सुमिरन में युद्ध कर अर्जुन, यही तेरी परीक्षा है कि सुमिरन करता जा और युद्ध करता जा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते जाओ और नाम जपते जाओ, बस यही जीवन का सार है। जैसे अभी उन्होंने पूछा था कि मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्म कौन सी योनि में भोगने पड़ेंगे। हो सकता है 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में भोगने पड़ सकते हैं, और गुरु कृपा हो जाए तो हो सकता है कि भोगने भी नहीं पड़े, भजन ही उस पापों को काट दे। तो ये तो गुरु कृपा के ऊपर है। नारद जी आए थे ना, तो भगवान के पास एक बार भगवान बोले निगुरे को हम कुछ नहीं बताते। तो नारद जी ने सोची अब हम गुरु जी कहाँ से लाएं। तो भगवान ने कहा कि जाओ ढूंढो। तो कहाँ मिलेंगे भगवान, ये बता तो दो। बोले जो ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे सबसे पहले मिले, बस वही है। नारद जी यमुना जी किनारे बैठ गए। सुबेरा हुआ, सूर्य की हल्की हल्की पौ फट रही थी, ब्रह्म मुहूर्त हो रहा था। सबसे पहला व्यक्ति जो था वो था मछुआरा, मल्ला। तो अरे ये तो मछुआरा है, ये कैसे गुरुजी हो सकते? सो नाक सुकेरी। अब ये तो गुरुद्रोह हो गया। अब गुरुद्रोह हो गया तो भगवान और नाराज हुए। अब तो तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, तुमने तो गुरु निंदा करी है। गुरु निंदा के समान कोई पाप होता है क्या?
और वैसे भी कहा है, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से कौन पार हो सकता है। शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान से पहले सदगुरु चाहिए। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। पड़े नरक की खान मनवा, निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। अब तो भगवान ने कह दी 84 लाख योनियों में जाओ। जब कह दी 84 लाख योनियों में जाओ तो नारद जी तो बिफर गए। अब उपाय कहाँ मिलेगा 84 लाख योनियों में से बचने का। तो भगवान कहते हैं, नारद जी दुनिया में कोई कहीं भी फंस जाए, एक ही उपाय है और वो है सदगुरु। वहां जाओ, उन्हीं के पास जाओ और उतनी श्रद्धा से जाओ कि तुम्हारा पाप कट सके। नारद जी ने श्रद्धा अपने मन में प्रकट करी और भाव, भैया तुम क्यों दुखी हो, मुझे 84 लाख योनियों में भटकने का श्राप मिला है। एक एक योनि काटूंगा मैं 84 लाख योनियां नहीं भोगना चाहता, कोई उपाय बताओ। तो बोले, देख भैया मैं तो एक मछुआरा हूं, ज्ञानी हत ना हूं, पढ़ो लिखो हत ना हूं, शास्त्र की जानू ना हूं। अगर भगवान ने कही 84 लाख योनि में घूमना है तो घूमना तो पड़ेगा, पर ऐसा है कि एक नक्शा बनवा लो भगवान ते एक नक्शा बनवा लो, कौन कौन सी योनि में घूमना है, तो पहले तो पता तो चल जाएगी। नारद जी बोले ठीक है बनवा लाऊं। अब गुरु आ गया तो भगवान गए, ठाकुर जी जो योनि में मोए घूमनो हटका है बाको नक्शा बना के दे दो। भगवान मुस्कुरा गए, बोले ये उपाय तुम्हारा नहीं हो सकता, ये उपाय गुरुजी ने दिया है ना। बोले हाँ दिया तो गुरुजी ने ही है। अच्छा ठीक है देता हूं। 84 लाख योनियों का एक बड़ा सा मैप बना के, वो होता है ना जैसे अपने देश का नक्शा होता है, वहां में कौन कौन सा शेर कहाँ कहाँ है सब रंग बिरंगों करके छाप दे ना, जी नक्शा बना दिया। तो पूरा नक्शा धर दिया, इतना लंबा चौड़ा नक्शा, 84 लाख योनि, इनको कोई छोटा मोटा नक्शा थोड़ी होगा। ले आए नारद जी मछुआरे के पास और फैला दिया पूरा नक्शा। अच्छा यही है 84 लाख योनि? हाँ गुरुजी यही है। अच्छा तो घूम लो। नारद जी बोले कैसे घूमू? अरे लोटपोट करो। नारद जी बोले लोटपोट करूं? हाँ बोले कर लो। सो लोटपोट करके खूब घूम लिए वह नक्शा में, एक एक कोना कोना छान लियो। अब बोले कि जा घड़ी कर लो और भगवान की जोरे ले जाओ। अच्छा भगवान ते जी पूछियो कि वो जो 84 लाख योनि है वो तुमने बनाई है और जी जो 84 लाख योनि जीव तुमने बनाई है, तो तुम्हारी बनाई भाई में घूमना है, सो तुम्हारी बनाई भाई में घूम ही आया हूं, इतने तो ही कट जाएगा का। और नारद जी ने पैर पकड़ लिए उसी समय कि बात ये नहीं होती कि पढ़ा किसने है, बात ये है कि गुना किसने है। तो सदगुरु जो होते हैं वो तुम्हें मनवाते नहीं हैं, वो तुम्हें जनवाते हैं। तो ये जो प्रश्न है बड़ा प्यारा कि कौन सी योनि में काटेंगे हम पाप, मनुष्य योनि में किए गए, तो हो सकता है किसी भी योनि में काटो, पर अगर गुरु कृपा हो जाए तो भैया मुझे तो ऐसा भरोसा है कि हरि नाम सारे पापों को काट देता है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, भगवान का नाम सारे पापों को यही काट देता है। भगवान के नाम यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सुखदेव भगवान ने भी कहा है कि जो फल सतयुग में, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़ी बड़ी योग समाधि लगाने से प्राप्त होता था, वो तो इस कलयुग में भगवान का नाम गाने मात्र से प्राप्त हो जाएगा।